नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी। 5 का प्रहार लेकर के आज गलवान को 1 साल हो गया। गलवान में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई थी, चीन ने धोखे से वार किया था, लेकिन कैसे निहत्थे भारतीय सेना ने जवाब दिया था और हमारे 20 वीर सपूतों ने कैसे भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। लेकिन आज भी कांग्रेस है जो सबूत मांगती है, आज भी कांग्रेस है जिसको यकीन नहीं है कि किस तरह से सेना ने जवाब दिया था। और इसीलिए आज हम सवाल करेंगे, हम सबसे पहले उस बलिदान को नमन करेंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज कोटि कोटि ऋणी है हमारे उन शूरवीरों के जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज भी सियासत क्यों हो रही है गलवान पर, सवाल हम ये करेंगे। और पहला सवाल यही है कि गलवान की हार से क्या सबक ले लिया है चीन ने, और अगर नहीं तो कब वो सबक लेगा। क्योंकि चीन के होश फाख्ता हो गए थे जब भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू किया था। चीन की विस्तारवादी रोग का इलाज क्या होगा, क्योंकि यही विस्तारवादी रीत रही है जिसमें वो अतिक्रमण करता रहा है। गलवान पर कब तक सबूत मांगती रहेगी कांग्रेस? एक तरफ देश के बाहरी दुश्मन और एक तरफ क्या देश के अंदर भी दुश्मन है देश के। सवाल ये है, सेना के शौर्य पर कब तक सवाल उठाए जाते रहेंगे? चौथा सवाल ये, और पांचवा सवाल ये कि चीन की शय पर सियासत कब तक होती रहेगी। तो इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इसके बाद आपको एक वो वीडियो दिखाऊंगी जो बताएगा कि आखिर जो लोग सबूत मांग रहे हैं वो सबूत क्या था। जून 2020 गलवान में चीन ने किया गुनाह। बीस जवानों का सर्वोच्च बलिदान। बलिदान नहीं भूला है हिंदुस्तान। साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। टीवी पर दिख रहे ये वो नाम हैं जिन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले मां भारती की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था। 15 जून 2020 को विस्तारवादी रोग से ग्रसित चीन ने गलवान घाटी में तैनात निहत्थे भारतीय जवानों पर हमले की कोशिश की थी। तब इन्हीं शूरवीरों ने धोखेबाज चीन को नेस्ते नाबूद किया था। उस हिंसक झड़प में देश की रक्षा करते हुए 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी इस सच को नहीं कबूला। चीन की बेशर्मी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि झड़प के 8 महीने बाद चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। आज गलवान झड़प को 1 साल हो गए। भारत चीन को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार तैयार है। दुनिया के बाकी देश भी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर एकजुट होकर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज के दिन भी गलवान पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही। चीन की शय पर देश में गलवान पर सियासत करने वालों पर करेंगे 5 का प्रहार। सवाल यह है कि हर बार कितने सबूत मांगे जाएंगे, हर बार ये पूछा जाता रहेगा कि बताया जाए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये अविश्वास की खाई कैसे खत्म होगी और क्या चीन इसी का फायदा उठाता है? सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी अपने वीर सपूतों को, क्योंकि उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है और आज हम सबको उनको नमन करना चाहिए, ना कि सबूत मांगने चाहिए। अगर सबूत वाकई नजर नहीं आते हैं तो वो नजर कैसे आएंगे ये भी हम समझेंगे, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि शत नमन है, क्योंकि इनके परिवारों से पूछिए वो दर्द क्या होता है। जब ये वीर सपूत अपनी जान पर खेल रहे थे तो वो रात का वक्त था जब आप और हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे। किनके दम पर? इनके दम पर।
और क्या सबूत मांगे जाएंगे? हर बार ये पूछा जाएगा कि बताइए क्या हुआ था। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। इस वक्त मेरे साथ तुहीन सिन्हा जी जुड़ेंगे मेरे साथ, बीजेपी के स्पोक पर्सन। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। सुनील चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लीडर है कांग्रेस के। अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वो सबूत दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं वो वीडियो आप दिखाने जा रही हूँ जो भारतीय सेना ने रिलीज किया है, जो शौर्य गाथा को बताता है गलवान की, और बताता है कि कैसे जवाब दिया गया था सेना की ओर से। देखिए जरा आप भी वो सबूत। तो वो सबूत है जो इस बात की आज गवाही देंगे कि कैसे हमारे वीर जवानों ने परचम लहराया था, कैसे हमारे वीर जवानों की पीठ पर जब धोखे का चाबुक चलाया गया, छुरा भोंका गया, तो उसका जवाब दिया गया था। और वही वीडियो इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो भारतीय सेना ने आज रिलीज किया है, और देखिए आप भी। जब पर्वत पे ललकारा दुश्मन जाग उठा वो वीर, खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर। सरहद पर जब छाया बादल, वक्त पड़ा मुश्किल, गिर गया था दुश्मनों से अपना शेर दिल। लगिया जान की बाजी यारा, खून से लथपथ कोई, मर मिटा पर मार गिराया दुश्मन जो भी होवे। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर, है गलवान के वीर, है गलवान के वीर। वरुण पुरोहित जी आपने सुना होगा। मैं वरुण पुरोहित जी आपके साथ और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपके साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, हमें तो कभी भी अविश्वास नहीं था। हमें हमेशा अपनी सेना पर फख्र रहा है, हमें हमेशा अपनी सेना के उस शौर्य पर फख्र रहा है। लेकिन अपने देश के अंदर भी क्या वो लोग हैं जो चीन का साथ देते रहे और हमेशा सबूत मांगते रहे? कितने सबूत देंगे सर? जीडी बख्शी सर। वरुण पुरोहित जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वरुण पुरोहित जी कितने सबूत चाहिए? कितने सबूत चाहिए? आज तो कम से कम नमन करना चाहिए था ना। नमन करते करते क्यों हर बार सबूत मांगते हैं आप लोग? श्वेता जी, नैरेटिव गलत मत करिए। मिलिट्री 7 साल में तैयार नहीं हुई है, मोदी जी ने तैयार नहीं करी है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए थे, सिक्किम को अंदर मिला लिया था चाइना के बदमाशी के बाद भी। राजीव गांधी ने, नेपाल ने चाइना से सेटिंग करने की कोशिश करी तो नमक तेल पानी बिजली बंद कर दिया था नेपाल का, और दोनों शहीद हुए देश के लिए। इसलिए बार बार ये करना कांग्रेस शौर्य पे, कांग्रेस ने तो मिलिट्री बनाई नहीं क्या? कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा क्या? ये बात मत करिए। आपको पता है कि नहीं है? गलवान आज वो चिट्ठी जो लिखी गई है वो आपको पता है नहीं पता है? गलवान वाली बात मुझे आज मुझे इस तरह की डिबेट करना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात तो सुन लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल भी रोता है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि वरुण पुरोहित जी के सिन्हा जी, वरुण पुरोहित जी, मुझे नहीं पता आप लद्दाख गए हैं नहीं गए, मुझे नहीं पता आप उस एरिया में गए हैं नहीं गए सर, लेकिन मैं गई हूँ। वरुण पुरोहित तो राजस्थान से आता है, वरुण पुरोहित राजस्थान से आता है। एक एक गांव में हमारे शहीद है, एक एक गांव में हमारे शहीद है।
ये बोलता है, ये कैसे बोलने वाला, ये कौन हमारे राजस्थान में एक एक गांव में शहीद हैं, सेना का एक एक शहीद हमारे अंदर बसता है। किसी ने नहीं बोला, कोई शहीदों के खिलाफ नहीं है। बेकार बात, कोई कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव प्रस्तुत मत करिए। क्यों नहीं किया आपने? जरा मैं कह रही हूँ, लेटर दिखाइए, वो लेटर दिखाइए जो आज ही लिखा गया है, आज वो लेटर जो रिलीज किया गया है, जरा वो लेटर दिखाइए। मुझे लगता है वरुण पुरोहित को पता नहीं आ रही हूँ सर, कि किसी ना सर आपके पास में आ रही है, किसी ना सर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं जरा चाहती हूँ वो लेटर दिखाइए, और वो लेटर के बाद में वरुण पुरोहित आपसे पूछूंगी क्या अभी भी बेशर्मी की हद कर दी आप लोगों ने। सर मैं जानना चाहूंगी ये सब क्यों कर रहे हैं? आज तो मुझे लगा था कि शायद आप नमन करने के साथ शुरुआत करेंगे। व्यापार बढ़ गया 1 साल में चाइना से, आप बताइए चाइना से कितना नमन करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे, भावभीनी संधान के साथ शुरुआत करेंगे। क्यों नहीं प्रतिबंध कर देते हो चाइना के हर चीज? ये आज सवाल चाइना की हर चीज को बैन कर देते हो आप। गलवान की शहादत, गांधी के टाइम में हिम्मत नहीं थी, शहीदों की शहादत जी के टाइम में हिम्मत नहीं थी चाइना की। पूरी दिशा और गति को बदल दिया है पूरे विश्व का। और ये बात करते हैं उनकी शहादत की, अरे शर्म से डूब मरो जब आप सवाल उठाते हैं। गलवान के शहीदों की शहादत पूरे विश्व की गति और दिशा बदल दी। यह दिशा केवल भारत का नहीं, उनकी शहादत ऐसी शहादत है कि आने वाले समय में पूरा विश्व याद करेगा। और ये कौन से ऐसे निकम्मे, ऐसे कौन से देश के दुश्मन हैं जो उनकी शहादत पर सवाल खड़ा करते हैं? आज श्वेता इनके बारे में आपने पूछा ना कि क्या ये आंकड़ों में गिनते हैं? रशियन ऑफिशियल मीडिया ताश का कहना है, ऑफिशियल एजेंसी है उसकी, 20 के अगेंस्ट में 45 मारे गए, जिसको चाइना आज भी नहीं मानता है। आपने पूछा कि इनकी शहादत क्या की? इनकी शहादत चाइना के विस्तारवाद को रोकी। भारत ऐसा मैं जरा दिखाती हूँ आपको मिसाइल के किसी ना सर, मैं आपके पास आती हूँ और मैं कहूंगी कि अगर वो वीडियो हम दिखा पाए कि किस तरह से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। 12 फरवरी 2021 का जो वीडियो सामने आया है, मैं जरा कहूंगी कि वो वीडियो आप दिखाइए, और उसके बाद में जाऊंगी सुनील चोपड़ा जी के पास, और उसके बाद में जाऊंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास। जरा वो वीडियो दिखाइए आप, तो आपको पता लगेगा कि वो सबूत जिसकी बात आप करते हैं वो सबूत क्या है। अगर ये भारतीय सेना का ही दम तो है कि मजबूर किया गया चीनी सेना को। ये देखिए, ये है वो तस्वीरें, ये देखिए। मैं ये कहूंगी, देखिएगा वरुण पुरोहित जी, जरा यही तस्वीरें देख लीजिए। आप लोग कहते हैं ना क्या हुआ बताइए, क्या हुआ बताइए, ये है वो तस्वीरें, क्या हुआ का जवाब। अब मुझे लगता है इसके बाद आप लोग बार बार जो सवाल करते हैं वो तो मत करा करिए, अपने देश की बात है। अच्छा नहीं लगता अपने देश पर जब आप सवाल करते हो और अपने देश पर ही लगातार आप लोग उंगलियां उठाते हैं, बहुत चुभता है सर। कम से कम सियासत मत करिए जब बात होती है देश की आन बान शान की, सेना की, शौर्य की। और ये है, देखिए वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं आपको, ये 12 फरवरी 2021 की तस्वीरें हैं। ये इसी साल की तस्वीरें हैं जो ये बता रहा है कि कैसे भारतीय सेना के दम के आगे भारत सरकार की कूटनीतिक जीत यही थी, क्योंकि लगातार 11 बार बातचीत की गई थी डिसएंगेजमेंट को लेकर के, और यही कहा गया था कि चीनी सेना को कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर आकर आपने अपना डेरा बनाया था, वहां से आप अपनी सेना को डिसएंगेज करिए, पीछे हटाइए। और यही है वो तस्वीरें जहां पर टैंक पीछे होते हुए आप देख रहे हैं, जो चीनी सेना है, चीनी ट्रूप्स है, वो पीछे होते हुए जा रहे हैं, पीएलए पीछे हट रही है। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है सुनील चोपड़ा जी? मैं जानना चाहती हूं आपसे, ये हमारी जीत नहीं थी तो क्या थी सर? 1 साल हो गए गलवान में, कम से कम आज तो आप कहते कि हाँ हमने जीत हासिल की। आज पूरा देश ही सुनना चाहता है सर। सेना की जरूर जीत थी, और हम उनको पूरी तरह से सम्मान से याद करते हैं। लेकिन जिस सरकार ने उनको बेहथियार मरवाया है वहां पर, उससे हम पूछना चाहते हैं, तुम हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या कर रहे हो? गंगा को तुमने मरे हुए लोगों से भर दिया है। सर कोरोना पे बहस, तुम्हारा चरित्र कहां है? आज कोरोना पे बहस थोड़ी ना है सर। मतलब क्या मतलब है? कोई भी टॉपिक की डिबेट लो, आप कोरोना को खींच लाओ, कोरोना पर सरकार को खींच लाओ। पर्दा लगा के बेईमानों को नहीं बचा सकते जिन्होंने राम की जेब काटी है। अरे सर आप क्या हो गया है सुनील सर आपको आज? ना ये बहस राम मंदिर पर है, एक मिनट
के सिन्हा सर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह से मैं जवाब ले लूं। सुनील चोपड़ा जी एक मिनट जरा ऑडियो कम कर दीजिए। मैं याद दिला देती हूँ सुनील सर को, शायद भूल चुके हैं डिबेट किस पर है। सर डिबेट आज गलवान के वीर सपूतों पर है। जो हमारी जीत हुई, जिस पे हमने जवाब दिया है ना, उस पर है सर। जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उस पर है ना। हमने डिबेट राम मंदिर पर कर रहे हैं ना, हम डिबेट कर रहे हैं आज कोरोना पर। ठीक है सर जी, अब मैं वो सवाल आपसे करने जा रही हूँ जिसके बाद आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन जरा चीन के गुनाहों की लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि 14 और 15 जून की रात को जो कुछ हुआ था उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जो चीन है उसको जवाब कैसे दिया जाए, और चीन को जवाब दिया गया था। अप्रैल 2020 में ये गतिरोध शुरू हो गया था। 2020 अप्रैल से ही साजिश हो रही थी। 15-16 जून की रात में कैसे खूनी झड़प हुई थी, जब हमारे सैनिक ये देखने के लिए गए थे कि क्या पेट्रोलिंग पीपी पॉइंट 14 से ये सैनिक पीछे हट गए। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था। हमने देखा था कील लेकर किस तरह से भारतीय सेना के को गोपी गई थी। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, उन्हें हमें नमन करना चाहिए। चीन ने अभी तक सही आंकड़े नहीं दिए, कभी 4 बोलता है, वहां के लोग 40 बोलते हैं। दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात उस वक्त बन गए थे जो चीन की चाल देखने को बार बार मिल रही थी। लेकिन भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि जवाब हम देकर रहेंगे, और जवाब हमने दिया था, और इसीलिए चीन परेशान हो गया था। और इसीलिए मैं लगातार पूछ रही हूँ यहाँ पर अजय जी, अब मैं आपको वक्त दे रही हूँ। अजय जी अब मैं आपको वक्त दे रही हूँ, मेरा सवाल सुनिएगा पहले। अजय जी आपने सुनील जी को अजय जी मैं आपसे कह रही हूँ, अजय जी आप प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट सर। सवाल सुनिए, हम तो देश के साथ हैं। आप सुनिए, सवाल सुनिए के साथ हैं। आप। अच्छा ठीक है, एक मिनट आवाज जरा कम करिए, शायद इनको सवाल नहीं सुनना। पहले मैं सवाल बता दूं, वरना मुझे लगता है इनको आवाज नहीं जा रही। ईपी में इनकी प्रॉब्लम है, इनको आवाज नहीं जा रही। हाँ अजय जी आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है सर। आप ना सवाल सुनते हैं। अभी कर्नल शैलेंद्र सर बात कर रहे थे तो आप बीच में चले आ रहे थे। अभी कर्नल शैलेंद्र सिंह सच बोल रहे थे तो आप बीच में चले आ रहे थे। मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्या है? अब मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल सुनिएगा। मुझे पता है जवाब आपके पास नहीं है। पहले इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि शायद ये सवाल नहीं सुन पाएंगे। अजय जी अब मेरी सवाल सुन लीजिए, और अगर आप सवाल नहीं सुन सकते तो बताइए, मैं किसी और से सवाल करती हूँ। नहीं, मैं किसी और से सवाल करती हूँ। अगर आप मेरा सवाल नहीं सुन सकते हैं तो मैं किसी और से सवाल कर लेती हूँ। डोंट वेस्ट माई टाइम। मुझे मालूम है, आप पे शब्द नहीं है। नहीं, एक सेकेंड, मुझे मालूम है। डिबेट मेरे साथ नहीं हो रही है सर, डिबेट मेरे साथ नहीं। मुझे मालूम है, मेरे साथ डिबेट नहीं हो रही, मैं एंकर हूँ। और अब मैं जो सवाल करने जा रही हूँ मुझे बता दीजिएगा, उसका जवाब मैं मांगती हूँ। कर भी नहीं पाएंगी। हाँ जी सुनिए, अब मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिएगा। देवसांग कहाँ पड़ता है? श्वेता जी नहीं श्वेता जी बाद में, क्योंकि आप लोग को बहुत गर्व है सेना पर, आप कभी सवाल नहीं खड़े करते। सर मैं तो पूछ रही हूँ कहाँ पड़ता है, उसके बाद में पूछ हमारी है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कहाँ पर, कितनी बार लद्दाख गए? हमारी है। आपकी सेना नहीं है, पूरे देश की सेना है। मुझे बताइए, सर्टिफिकेट मत दिया करिए, कितनी बार लद्दाख गए? सर्टिफिकेट दूंगा। कितनी बार सेना का दुख देखने के लिए गए कि सेना किन परिस्थितियों में वहां पर रहती है? कितनी बार गए? भारतीय जनता पार्टी की है सेना। कितनी बार गए आप? हमारी है। कितनी बार गए आप लद्दाख? कितनी बार गए? अभी अरे सुनिए, मैं सुनी तो रही हूं। दिखाया कि किस प्रकार से आपने दिखाया कि चाइना पीछे गया। आपका सम्मान करते हैं, आपने चाइना दिखाया। नहीं, मुझे बताइए सवाल का मैं आपसे बहुत क्लियर पूछ रही हूँ सर। ना सुनना नहीं चाहती। मैं तो सुनी रही हूँ, मैं तो सुनी रही हूँ सर। आप डिबेट करने नहीं चाह रही। आप जवाब नहीं दे पाएंगे और कह रहे हैं मैं डिबेट नहीं करना चाहती। के सिन्हा सर चाहते नहीं, आपने के सिन्हा सर सुनिए, के सिन्हा सर मैं आपसे सर पूछती हूँ। आज मैं बहुत सीधी सी बात पूछती हूँ सर। आज मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ सर कि वाकई में अगर हमें स्थितियों को देखना है तो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस जो सबूत मांग रही है, एक बार क्या कोई भी वहां पर लद्दाख में गया? एक बार भी क्या उसके बाद जाकर के देखा गया कि जो हमारी सेना है वहां पर किन परिस्थितियों में रहती है, हमने क्या काम किया क्या नहीं किया? सर क्या सिर्फ गुमराह करने के लिए सवाल कर देना ठीक है? देखिए श्वेता, पूरा का पूरा जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पूरा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है। पैगासो तो इवन टूरिस्ट के लिए आज खुल रहा है। ये लोग क्यों नहीं जाते उन जगहों में जहां पर सेना पूरी मस्तूदी से उन जगहों पे काम कर रही है, और पूरे विश्व जब उसकी वाहवाही करता है उसके पीछे खड़ा होता है। सवाल ये उठाते हैं, आज देखिए
जो रशियन ऑफिशियल मीडिया है, उनकी एजेंसी है, अमेरिकन ऑफिशियल मीडिया है, वो इसको और उनके रिपोर्ट्स कहते हैं कि आपकी जो गलवान के अंदर में जो बलिदानी है, जिन्होंने एक सेट किया है, एक हाई स्टैंडर्ड जो विस्तारवाद को पूरी तरह से लगाम कर रहा है, उसके लिए ये सवाल उठाते हैं कि 15 और 14-15 की रात को क्या हुआ, शर्म से डूब मरे आप उनको देखें। ये हमारे देश के लोग हैं जो हमारे जवानों की शहादत पे क्वेश्चन उठाते हैं। आज इनको ये नहीं पता है, उसी के बाद जब 29 अगस्त की रात में हम कैलाश रेंज पे गए, वहां भी शहादत दी। किस तरह से हमने पूरे के चाइना की जो इन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि ये खड़ा करते हैं कि वो सबसे बड़ी आर्मी है, लाल आर्मी है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, भारत के पास क्या है। ये लोग ऐसे डिमांड उठाते हैं। जब इनका मुंहतोड़ जवान मिलता है, चाहे वो संतोष बाबू 16 बिहार के 20 जाबाजों का, सर मैं जरा दिखाती हूँ चिट्ठी। आप जो बात कह रहे हैं ना, आवाज आती है के सिन्हा सर आप जो बात कर रहे हैं ना, जरा मैं दिखा देती हूँ आज वो चिट्ठी जो आपसे ठीक 2 घंटे पहले आई है, और उसमें भी वही सवाल किए गए हैं, सबूत मांगे गए हैं। देखिए यही है वो चिट्ठी जो कांग्रेस ने जारी की है थोड़ी देर पहले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की ओर से, यानी सोनिया गांधी की ओर से चिट्ठी जारी की गई है। लेकिन सवाल तो यही है कि जो बातें यहाँ पर रखी गई हैं उस पर अभी भी सवाल खड़े किए गए हैं। सोनिया गांधी बोल रही है कि जवानों को पीछे हटाने का चीन के साथ समझौता देश के लिए नुकसानदायक है। ये बताया जाए कि 14 और 15 जून की रात को क्या हुआ था। अप्रैल 2020 से पूर्व की यथास्थिति बहाल करने की दिशा में उठाए गए कदम का ब्यौरा दिया जाए। पिछले साल तो प्रधानमंत्री ने बोला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ये है वो सवाल जो लगातार पहले दिन से उठते रहे हैं, लेकिन किस तरह से जवाब भी मिलते रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यही है वो सवाल जो हर दिन उठाए जाते रहे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये सवाल चीन को मजबूत नहीं करते हैं? क्या जो भारत के अंदर देश के लिए, देश के खिलाफ आवाजें उठती है, क्या वो चीन को मजबूत नहीं करती है? मैं यही तो पूछ रही हूँ। यही है वो लेटर जो लिखा गया है आज। ठीक है, गलवान में आपने शहीदों को नमन किया, लेकिन किस तरीके से नमन किया जाएगा? मैं जरा सुनाती हूँ कि जब कल 1 साल के बाद सवाल देखिए वही बरकरार है जो पिछले साल पूछे गए थे, और इसके 1 महीने के बाद मैं आपको याद दिलाती हूं कि 14 जून के बाद 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में पहुंचे थे सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, और क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिएगा। साथियों ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है, और आपकी फ्यूरी भी। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई 2020 को जब पहुंचे थे तो नमन किया गया था हमारे वीर सपूतों को, और ये बताने की कोशिश की गई थी वहां पर एलएसी में कि कैसे सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के वीर जवानों के साथ खड़ी है, और कैसे चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की गई थी, घेरेबंदी की गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। जिसके बाद चीन परेशान हो रहा था, और वो लोग जो चीन के समर्थक भारत में बैठे वो भी परेशान हो रहे थे। जून 2020 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था। ये डिजिटल स्ट्राइक थी भारत सरकार की ओर से। जुलाई 2020 में 47 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। सितंबर 2020 में 118 ऐप्स को बैन किया गया था, और इसी तरीके से घेरेबंदी चीन की गई थी, और इसके बाद चीन घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। और कैसे जिनपिंग ने वो साजिश की थी, जिनपिंग को एक के बाद एक कैसे करारे झटके दिए गए थे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। डिजिटल स्ट्राइक के बाद जिनपिंग की साजिश पर वार किया गया था। पबजी को जब बैन किया गया तो आप ये समझिए 2 करोड़ 59 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, इसीलिए चीन बिलबिला गया था। सालाना 720 करोड़ का मुनाफा कमाने वाला टिकटॉक भी बर्बाद हो गया था जब बैन लगा दिया गया, और ये थी वो आर्थिक चोट
जो भारत ने दी थी चीन को। चीनी कंपनियों से जुड़े कई टेंडर्स भी रद्द कर दिए गए थे। यानी बॉर्डर से लेकर आर्थिक मोर्चे तक जब भारत सरकार ने घेरा तो घुटनों पर आ गया था चीन। और इसीलिए मैं चाहूंगी जो खास मेहमान मेरे साथ है अजय ओड़ा जी, अब आप बताइए अजय जी, जो आप लोग कह रहे थे कि हमने क्या किया, सबूत है आपके सामने, बताइए अजय जी। झुलाया जीपिंग को किसने? अरे रोज ये नई पुरानी बातें करते हैं आप, रोज पुरानी बातें करते हैं। हुआ है आप तो पुरानी बता रही हैं। आपने सवाल किया कि चीन की सेना पीछे चलेगी। बिल्कुल एक मिनट, हमने एक मिनट सुनील जी, सुनील चोपड़ा जी, हमने कैसे अटैक किया था वो मैं बता रही हूँ सर, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है, आप तो पढ़ लिख कर आते नहीं है, क्या बताते रहते हैं आप? सेना आई नहीं देश में। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि चीन की सेना आई नहीं, और रक्षा मंत्रालय क्या बोलता है? रक्षा मंत्रालय ने सत्य बोला। रक्षा मंत्रालय की बात माने या प्रधानमंत्री की बात माने? हम किसकी बात माने? क्या वो उन परिवारों का? और सुनिए, हेमराज पाकिस्तान में जब शहादत हुई हेमराज की, उसके परिवार के साथ क्या हुआ? आप चीन से पाकिस्तान पहुंच गए, लद्दाख से आप पाकिस्तान पहुंच गए, प्रॉब्लम क्या है? अरे इंदिरा गांधी ने, अरे क्या प्रॉब्लम है? आप क्या पढ़ के आए? गूगल ज्यादा कर लिया था क्या? कुछ ज्यादा गूगल कर लिया मुझे लगता है। सुनील चोपड़ा जी, चलिए सर, आप तो थोड़े सीनियर हैं, और अगर आपका गुस्सा शांत हो गया तो जरा बता दीजिए सर। श्वेता क्या किसी ना चाहिए? वरुण पुरोहित भी मेरे साथ है सर। मैं वरुण पुरोहित जी, सर मैं एक मिनट, वरुण पुरोहित जी मुझे लगता है आप जवाब देंगे। आपको पता होना चाहिए। देखिए श्वेता जी, जनरल साहब बोल रहे हैं, फिर बोलता हूँ, बड़े हैं पहले बोल रहे हैं। बोलिए जनरल साहब बड़े किसी ना सर, आप जवाब दीजिए और उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। जी हाँ श्वेता जी, इन्होंने सवाल उठाया हेमराज का ले आए। हेमराज इनको पता होना चाहिए कब हुआ था। हेमराज जब हुआ इनकी सरकार थी, क्यों नहीं एक्शन हुआ? यदि आप बातें उठाते हैं, जब आप करती हैं, आपकी बातें करती हैं, उनके साथ ट्रेड की बात करती हैं, ये 15 जून के बाद की घटना है, तो ये इनको मिर्ची लग जाती है, इसके ऊपर में मुंह नहीं खोल सकते। ये झटके पे झटका है, जब पूरा विश्व जयकारा करता है इंडियन आर्म फोर्सेस की और उनकी शहादत की, तो ये अपयश की बीज बोना चाहते हैं इस तरह की डिबेट करके। ये कहते हैं और हमारे पे उंगली उठाते हैं। आपको सबने बता दिया, हमारे चीफ 1 इंच जमीन नहीं गई है, फिर आप सवाल कैसे उठाते हैं? आप तो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर चला गया। जमीन नहीं गई। मैं बोल लूं अब? हाँ बोलिए। पाकिस्तान और चाइना के पूरे कैलाश रेंज को हमने, वरुण पुरोहित जी, बिल्कुल सर, मैं यही पूछ रही हूँ, जो आप लोग फैक्ट्स पहले दिन से दे रहे हैं लेकिन इनको यकीन नहीं होता। हाँ वरुण पुरोहित जी, मेरी बात सुन लीजिए। यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो अभी अशोक जी ने बताया, प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं, उसके बाद चीन ने अभी क्या कहा कि हमने थोड़ा बहुत छोड़ दिया, उतना ठीक है। ये चलो ये अलग बात है, और सेना पे कोई प्रश्न नहीं उठाता, पूरा देश सेना के आगे नतमस्तक होता है। इसलिए नैरेटिव मत करो कांग्रेस से जमाने में भी खूब लड़ाई हुई है और जीती है सेना ने, लेकिन सेना को कांग्रेस बीजेपी में मत ले जाइए, सेना को अलग रखिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये अभी बात कर रही थी, इतने ऐप बंद कर दिए, इतने ऐप प्रतिबंधित कर दिए। मुझे बताइए 1 साल में कितना व्यापार बढ़ा चीन से, कितना व्यापार बढ़ा है चीन से? ये जवाब दीजिए आप। अगर आप इंदिरा गांधी का योगदान मना कर सकते हैं क्या? जनरल साहब बैठे तीनों, अजय इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया क्या? गलत बात। मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, आप बोल रहे हो आप मिलिट्री के लोग हो, आप मिलिट्री लोग हो, आपसे तो अनुशासन सीखते लोग, आपसे अनुशासन सीखते लोग। मैं नहीं बोला बीच में। यस करेंगे तो हम बार बोलेंगे। कोई नहीं उठा रहा, बेकार बात करो, कोई नहीं उठाता सेना के ऊपर उंगली। कौन उठा रहा है सेना के ऊपर उंगली? धारा को विद्रोह करते हैं, कोई मतलब आप लोग अनुशासन के लिए माने जाते हो। मैं डिबेट में आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलने नहीं दे रहे हो। मैं आ रही हूँ आपके पास सर, आ रही हूँ आपके पास। मैं चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह को भी ले लीजिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह और वरुण पुरोहित जी क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। एक तरफ आप कहते हैं सेना का सम्मान करता हूं, और जो यहाँ पर हमारे रिटायर्ड सेना के ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे आप कैसे बात कर रहे हैं? खुद बता दीजिए सम्मान का मतलब क्या है? मैंने कोई बात नहीं करी, मैं तो इनको अनुशासन की बात कर रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे थे। मैंने इनकी पूरी बात सुनी। आपने कोई बात नहीं की सर, कैसे बातें करते हैं आप लोग? क्या बोल रही हो आप मेरे को? मैंने क्या झूठ बोला बीच में? क्या झूठ बोला मैंने? कैसे बातें कर रहे थे उनसे सर? मैंने क्या झूठ बोला? किसी ना सर से मैंने इनका आदर किया, मैंने कहा मेरे बीच में मत बोलिए आप। मैंने इनके बीच में बोला किसी के?
मैंने कहा फौज से तो हम अनुशासन सीखते हैं। हाँ। ये बोला है मैंने आदर में कमी नहीं करी है तीनों सेना के लोगों के। हाँ। मेरे घर में ऐसे संस्कार नहीं है कि बड़े लोगों का अपमान करूं, आपकी श्वेता जी घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं तो चोपड़ा साहब को भी बोलने वाला था, आपने बोलना नहीं दिया। सुमित चोपड़ा जी ने जो बोला वो भी मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ऐसी बातें डिस्कशन में बोलनी चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। कर्नल शैलेंद्र सर, पुरोहित जी, आपका जो सवाल था कि जो ट्रेड चाइना से बढ़ा, चाइना को अगर आपने शिकस्त देनी है तो उसे इकोनॉमिक फ्रंट पे देनी पड़ेगी। आपने अगर अपने इंडिया से निर्यात 65% बढ़ाया है तो आप चाइनीज इकोनॉमी को बैलेंस कर रहे हैं, जो ऑफसेट है। और अबव ऑल आप मुझे एक बात बताइए, ये बात आप 13 तारीख और 16 तारीख को क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? 14 और 15 को आपको जब गलवान के लोगों को, जो जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उन्हें अगर सलामी देने की बात चल रही है, उसके बीच में इस तरह के टॉपिक लाने का क्या मतलब है? सोनिया गांधी जो लेटर लिखती हैं वो 13 तारीख को क्यों नहीं लिखती हैं, 17 तारीख को क्यों नहीं लिखती हैं? गलवान के एनिवर्सरी पर ही लिखना ज़रूरी है। और उसमें भी आप एक तरफ सलूट कर दें और दूसरी तरफ सवाल उठा दें, तो सवाल तो आपने फौज पे ही उठा दिया। अभी आपके वो जो दो साहब बोल रहे थे कि भाई आपने, हम प्राइम मिनिस्टर को बिलीव करें या डिफेंस मिनिस्ट्री को बिलीव करें, आपको पता ही नहीं है। बेसिकली अगर आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आज भी मैं वही बात कहना चाहूंगी, एक भी इंच जमीन नहीं गई। सर जाते जाते मैं यही कहूंगी कि सर कि कम से कम बात आपने सही कही कर्नल शैलेंद्र सर, कि कम से कम आज का दिन तो छोड़ दिया जाता। ठीक है, आप नमन करिए, और देखिए हर किसी को नमन करना चाहिए, लेकिन इस तरह से सियासत कब तक करते रहेंगे गलवान पर? कभी तो अपने दिल से भी पूछिए क्या ये सही किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हम यही कह रहे हैं कि गलवान के वीरों पर हमें हमेशा गर्व था, और गलवान के वीरों का दम था जिसकी वजह से चीन को घुटने टेकने पड़े। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन।